नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। आइए तो अपन देखते हैं बुद्धि पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस परीक्षा की दृष्टि से सवाल लगभग यहां से आता ही आता है। तो बुद्धि में कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जहां पर सवाल बनने की बात होती है। तो देखें दोस्तों, बुद्धि में एक तो जो इसकी परिभाषा है, परिभाषाओं पर से कोई सवाल बन करके आ सकता है, आए हैं सवाल। एक जो इसका क्राइटेरिया है वो ये है। दूसरा जो है इसमें वो है बुद्धि के सिद्धांत। थॉर्नडाइक पर अनेक बार सवाल आया है, जो उसका बहुखंड सिद्धांत है, आपके गिलफोर्ड का सिद्धांत है, वहां पर सवाल आता है। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि, वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वहां पर सवाल आता है। ठीक है ना। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं फिर बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि पर एक सवाल लगभग तय है, चाहे वो मंदबुद्धि और प्रतिबुद्धि बालकों के रूप में आ जाए और चाहे वो यहाँ पर आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। फिर बुद्धि का मापन, एक बुद्धि का जो मापन है उस पर एक सवाल वो कभी कभार पूछ लेता है। इसी प्रकार से एक इसका पहलू है जिसे अपन कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि ये क्षेत्र हैं जिन पर परीक्षा में परीक्षक से सवाल कर सकता है। हमें बुद्धि सब अच्छे से पढ़नी है, लेकिन इन पर हमें अच्छे से फोकस करना है। सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है सिद्धांतों पर और बुद्धि लब्धि पर। ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की हैं। उसके बाद में परिभाषाएं हैं और संवेगात्मक बुद्धि, और सबसे लास्ट में कौन है, मापन है। इस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को अगर रखेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं बुद्धि की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके अर्थ पर। तो बुद्धि का अर्थ क्या है, अर्थ बुद्धि का। तो बुद्धि क्या है, यह सवाल होता है कि बुद्धि क्या है। इस पर आज तक लोग एक मत नहीं हो पाए हैं कि बुद्धि है क्या। बुद्धि के स्वरूप को लोग आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि बुद्धि सोचने, विचार करने, चिंतन करने, समझने, निर्णय करने, तर्क करने, कल्पना करने, समस्या समाधान करने की योग्यता है। क्या है बुद्धि? तो जिसके माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान कर पाए, जिसके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए, जिसके माध्यम से हम परिस्थितियों में एडजस्टमेंट बिठा पाए, जिसके माध्यम से हम तर्क कर पाए, चिंतन कर पाए, कल्पना कर पाए, उसे कहते हैं बुद्धि। तो ये बुद्धि का अपन अर्थ की बात करते हैं तो व्यक्ति की वो क्षमता या व्यक्ति की वो योग्यता, क्षमता या योग्यता, व्यक्ति की वो क्षमता या योग्यता जिसके माध्यम से व्यक्ति सोच सकता है, चीजों को व्यक्ति समझ सकता है, उनके बारे में चिंतन कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है, कोई तर्क कर सकता है, उनके बारे में वो कल्पनाएं बना सकता है, इमेजेस बना सकता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। उस क्षमता का नाम है बुद्धि। क्लियर? तो ये है बुद्धि का अर्थ। अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं पर, या बुद्धि के जो प्रमुख कथन है, परिभाषा या प्रमुख कथन। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले वुडवर्थ से। वुडवर्थ जो व्यवहारवादी थे, अपनी परिभाषा बुद्धि के लिए क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। कार्य करने की विधि है। ये वुडवर्थ का कथन है बुद्धि के संदर्भ में।
एक और अपन बात करते हैं, एक विद्वान है जिनका नाम बकिंघम है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंकिंघम नहीं है। एक हुए हैं बंकिंघम चटर्जी जो हमारा राष्ट्रगीत लिखते हैं। ये कौन है? ये बकिंघम है। तो बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक और विद्वान है जिनका नाम डियर बार्न है। क्या नाम है दोस्तों? डियर बार्न। डियर बार्न कहते हैं कि बुद्धि सीखने व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, लाभ उठाने की योग्यता है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है स्टाउट। स्टाउट स्टाउट कहते हैं बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है, बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है, सतर्क रहने की योग्यता है। आगे हम बात करते हैं, एक और विद्वान है जिनका नाम है सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट। बर्ट कहते हैं बुद्धि जन्मजात मानसिक योग्यता है, जन्मजात मानसिक योग्यता है। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ और कथन अभी हमारे पास में है। बर्ट के बाद में हम बात करते हैं बीने की। बीने कहते हैं ठीक से निर्णय देना, तर्क करना और समझना, ये बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं। आगे अपन बात करते हैं फिर वापस से बर्ट की। बर्ट कहते हैं अच्छी तरह से निर्णय करना, तर्क करना व समझना बुद्धि की आवश्यक योग्यता है। फिर अपन बात करते हैं बर्ट के विषय में ही। तो बर्ट कहते हैं सापेक्षता नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यहां हम एक और परिभाषा की बात करते हैं। विलियम स्टर्न के अनुसार, विलियम स्टर्न कहते हैं अपने विचारों को नवीन परिस्थिति में, अपने विचारों को नवीन परिस्थिति में समायोजित करने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि है, सामान्य योग्यता ही बुद्धि है। पहले हम इन पर बात कर लें, फिर हम कुछ और कथनों पर बात करेंगे, ठीक है।
तो हम वुडवर्थ से बात करते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। जिस ढंग से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य करने का जो ढंग है वो उसकी बुद्धि को निर्धारित करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कथन आपके सामने वुडवर्थ का। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक मेथड है। जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप काम करते हैं उतने ज्यादा ही लोग आपको बुद्धिमान मानते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं बकिंघम की। तो बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपको याद रखना चाहिए बकिंघम का, कि जब कभी आ जाए सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये सवाल किसने दिया है? तो वो किसने दिया है हमको? बकिंघम ने दिया है। क्लियर दोस्तों? आगे अपन बात करते हैं। सीखने की योग्यता के संबंध में दो कथन है। एक तो बर्ट का बकिंघम का है, दूसरा किसका है? डियरबार्न का। डियरबार्न कहते हैं बुद्धि सीखने की वे अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की वे अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इस बात को किसने कहा है? डियरबार्न ने। तो देखिए, जब केवल सीखने की बात हो दोस्तों, केवल किसकी बात हो? सीखने की, तो उसका आंसर बकिंघम है। बकिंघम एक ही नाम है, बकिंघम। यहां अपन देख रहे हैं कि दो नाम है, डियर और बार्न, डी पी। ठीक है, तो यहां अपन देखते हैं कि कोई भी फैसला डबल बेंच, डीबी मतलब डबल बेंच, डी मतलब डबल बेंच। ठीक है ना? जब थोड़ा सा मामला पेचीदा हो, मामला यहां पर कैसा है? इसमें सीखना भी है और अनुभव से लाभ भी है। ठीक है ना? तो दो नाम दो काम। ठीक है, तो जब सीखने के साथ में दूसरी चीज होगी तो उसका आंसर बकिंघम नहीं है, फिर उसका आंसर है डियरबार्न। डीबी में जाएंगे, फिर अपन डबल बेंच में जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? जब सिंगल बेंच की बात हो तो सिंगल। क्लियर? बकिंघम की बात हो तो केवल यहां बी है, यहां डीबी नहीं है, यहां केवल बेंच है, एक बेंच है, उस बेंच में सीखने की बात हो रही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां ये जो है इसका नाम है स्टाउट। एक मिनट के लिए दोस्तों आप स्टाउट को स्काउट समझ लें। क्या समझ लें? स्काउट। और स्काउट की ये विशेषता है कि स्काउट हमेशा अलर्ट होता है, सतर्क होता है। तो यहां क्या है? स्टाउट मतलब स्काउट क्या होता है? सतर्क होता है। तो जहां सतर्क की बात हो, स्काउट को याद कर लीजिए, स्काउट से स्टाउट होता है। स्काउट से कौन होता है? स्टाउट। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं बर्ट की। बर्ट कहते हैं बुद्धि जन्मजात मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? जन्मजात मानसिक योग्यता है। ये बात किसने कही है? बर्ट ने कही है। किसने कही है दोस्तों? बर्ट ने कही है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो यहां मैं वापस रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। वुडवर्थ कार्य करने की विधि है, कार्य करने की विधि है। ठीक है, यहां भी वैसे मेरी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ज्यादा अच्छी काम नहीं रहती है। देखिए वुडवर्थ में भी वे आ रहा है और विधि में भी वे आ रहा है। ठीक है ना? तो विधि की बात कौन करता है? वुडवर्थ करता है। कौन करता है? वुडवर्थ करता है। विधि की बात कौन करता है? बुद्धि के लिए वुडवर्थ करता है। क्लियर? यहां बात करते हैं बकिंघम में बी है तो सिंगल बेंच है, बी मतलब सीखना है। डीबी डबल बेंच में सीखना, अनुभव से लाभ उठाना। स्काउट सतर्क होते हैं। और बर्ट ने यहां पर किसकी बात की है? जन्मजात मानसिक योग्यता है। कैसी है? जन्मजात मानसिक योग्यता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे के कथनों पर अपन देखते हैं। तो यहां पर यह है, हां, बीने क्या कहते हैं? बीने कहते हैं ठीक से निर्णय देना, तर्क करना और समझना। ठीक से निर्णय देना, तर्क करना और समझना, ये बुद्धि के आवश्यक कार्य हैं। ये बुद्धि के क्या है? आवश्यक कार्य हैं। वही सेम कथन बर्ट ने भी कहा है। बर्ट कह रहा है अच्छी तरह से निर्णय करना, तर्क करना व समझना बुद्धि की आवश्यक योग्यताएं हैं। कथन दोनों के सेम है। परीक्षा में आए तो हम कैसे इनको अलग अलग करें? तो भाई इसके लिए मैंने एक अपनी ट्रिक बनाई हुई है, हो सकता है आपके काम आए, आप उसको इस प्रकार से देखें। बीने का और बर्ट की, बीने का और बर्ट की। यहां देखिए बीने का काम है, बीने का काम है बर्ट की योग्यता बताना। बीने का काम है बर्ट की योग्यता बताना। और योग्यता कितनी है? 3। निर्णय, तर्क और समझना। बीने का काम है, बीने का कार्य है। बीने का क्या है? काम है। क्या काम है? बर्ट की योग्यता। हम देख रहे हैं परिभाषाओं में कि बीने का तो कार्य है और बर्ट की क्या है दोस्तों? योग्यता। तो बर्ट की योग्यता, बीने का काम। बीने का क्या काम है? बर्ट की योग्यता बताना। कौन सी योग्यता बताना? तर्क, निर्णय और समझना। तर्क, निर्णय और समझना, ये किसका काम है? बर्ट का। सॉरी, किसका काम है?
ये काम है बीने का। बीने का काम है क्या बताना? योग्यता। किसकी योग्यता बताना? बर्ट की योग्यता बताना। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इन दो कथनों पर। तो बर्ट यहां पर कहते हैं सापेक्षता नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। आगे जो बर्ट हैं, बर्ट ने अपनी परिभाषाओं को 3 प्रकार से दिया है। एक बार वो कह रहे हैं कि जन्मजात मानसिक योग्यता है, आगे वो कह रहे हैं निर्णय तर्क और समझने की योग्यता है, और यहां पर कह रहे हैं कि समायोजन की योग्यता है। क्लियर? तो दूसरा कथन विलियम स्टर्न का है, वो कहते हैं अपने विचारों को नवीन परिस्थितियों में समायोजित करना। यहां भी दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि सापेक्षता जब नवीन की बात होगी, ये बर्ट का नाम है सिरिल बर्ट। क्या नाम है दोस्तों? सिरिल बर्ट। तो से सिरिल बर्ट और से सापेक्षता, से सिरिल बर्ट से सापेक्षता, 2-3 रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे याद है, मैं आज तक नहीं भूला हूं। सापेक्षता का नाम आती सिरिल बर्ट, से सापेक्षता से सिरिल बर्ट। तो सिरिल बर्ट सापेक्षता में बात करेंगे, से समायोजन। किसकी बात करेंगे? समायोजन की बात करेंगे। अब यहां बात कर रहा हूं विलियम स्टर्न की। विलियम स्टर्न भी समायोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन यहां देखिए, यहां है विचार। यहां पर क्या है? वी से विलियम और वी से विचार, वी से विलियम और वी से विचार। तो विलियम विचारों के समायोजन की बात करते हैं, विलियम विचारों के समायोजन की बात करते हैं, जबकि बर्ट जो है सिरिल बर्ट, वो सापेक्षता नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बात करता है। तो ये यहां पर बात हो गई। अब बात करते हैं अगले कथनों पर। देखिए, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम टर्मन है दोस्तों। क्या नाम है? टर्मन। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस बात को कौन कहते हैं? टर्मन कहते हैं। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं। एक और कथन है, एक कथन है दोस्तों जिनका नाम गैरट है। क्या नाम है? गैरट। गैरट भी क्या कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसकी योग्यता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फिर अपन बात करते हैं, एक विद्वान और है जिनका नाम स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन, वो भी कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन, जिसका नाम है सामवर्धिक चिंतन, सामवर्धिक चिंतन की योग्यता है। ठीक है दोस्तों? तो टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, गैरट ने भी कहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, और स्पीयरमैन भी कह रहे हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब इसके लिए मैंने यहां पर एक ट्रिक बनाई है, मैं जिसे जीएसटी कहता हूं दोस्तों। जीएसटी अमूर्त है। जीएसटी क्या है? अमूर्त है। जी गैरट, एस स्पीयरमैन, टी टर्मन। जीएसटी जो अभी टैक्स चला है, नया टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, जीएसटी दिखाई नहीं देता है लेकिन टैक्स है, दिखाई मतलब अमूर्त है। तो जीएसटी अमूर्त है। जीएसटी क्या है दोस्तों? अमूर्त है। जी गैरट, एस स्पीयरमैन और टी टर्मन। जीएसटी क्या है? अमूर्त है। जीएसटी क्या है? अमूर्त है। बात समझ में आ गई कि तीनों जो लोग हैं वो एक ही परिभाषा की बात करते हैं। परीक्षा में आ जाए तो अपन क्या करें? देखिए, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि सवाल परीक्षा में ऐसे आ जाएगा। यदि आ जाता है तो यहां हमें टर्मन को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। टर्मन का यहां पर ज्यादा प्रभाव है। अमूर्त चिंतन की जो बात की गई है वो टर्मन के माध्यम से बात की गई है, तो टर्मन का जो कथन है वो ज्यादा यहां इफेक्टिव है। तो टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमने बुद्धि की परिभाषाओं की बात की है। अब अपन बात करते हैं आगे बुद्धि की विशेषताओं पर। आइए, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं, सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा कारण सत्य है? बुद्धि के संदर्भ में असत्य
को पहचानिए, सत्य को पहचानिए, इस प्रकार के जब कभी सवाल आएंगे दोस्तों, तो आप मान लेना ये सवाल उनकी विशेषताओं से आया है, क्योंकि विशेषताएं जो होती हैं वो उसके अर्थ को ठीक प्रकार से स्पष्ट करती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकी विशेषताओं में। नंबर एक बात यह है कि बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि की विशेषता है, पहली विशेषता क्या है बुद्धि की? बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। इसका मतलब कि बुद्धि दिखाई नहीं देती है। व्यक्ति की शक्ल को, उसके चेहरे को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये बुद्धिमान है और ये मंदबुद्धि का है। क्लियर? तो बुद्धि की विशेषता क्या है कि बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है, एक बात। दूसरी बात, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है दोस्तों? जन्मजात होती है। बुद्धि अर्जित नहीं होती है। बुद्धि को हम किसी दुकान से अर्जित करके नहीं ला सकते हैं, ये हमें इन्नेट मिलती है, हमें जन्म से मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्धि का विकास होता है, जिस जिस प्रकार से हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरमेंट हमें मिलता है, हमें साधन सुविधाएं मिलती है, तो बुद्धि का विकास होता है। लेकिन बुद्धि को पैदा नहीं किया जा सकता, बुद्धि अर्जित नहीं होती है। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि जन्मजात होती है। और ये बात किसने कही है? ये बात सिरिल बर्ट ने कही है कि बुद्धि जन्मजात मानसिक योग्यता है। क्लियर दोस्तों? आगे अपन बात करते हैं बुद्धि की। तो बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि के कारण ही हम एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना, यह बुद्धि का काम है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जल्दी हवा का रूप भाप लेते हैं और अपने आप को तुरंत परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। और जिनमें बुद्धि का अभाव होता है या जो कम बुद्धि के होते हैं, वो उस काम को करेंगे लेकिन देरी से करेंगे। आया समझ में दोस्तों? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि समायोजन की योग्यता है। सिरिल बर्ट ने कहा है सापेक्षता, नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता। इसी प्रकार से विलियम स्टर ने कहा है अपने विचारों को नवीन परिस्थितियों में समायोजित करना, यही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बुद्धि में क्या है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता दो लोगों ने कहा है दोस्तों, बताएं किस किस ने कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता बंकिंगम ने कहा है और डियर बार ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो बुद्धि की एक विशेषता है कि जितना भी अधिगम होता है, जितना भी सीखना होता है, वो बुद्धि के कारण ही होता है। अगर बुद्धि नहीं हो तो सीखना भी नहीं हो। आगे अपन बात करते हैं बुद्धि पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। लाभ उठाने की योग्यता है। डियर बार्न कहते हैं दोस्तों, बुद्धि सीखने की और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ठीक है ना? जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उनके बेस पर जो आपकी मेमोरी है, जो स्मृति है, उससे आप लाभ उठा रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी बुद्धि की अपन बात करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि बुद्धि जो है वो निर्णय, तर्क और कल्पना की योग्यता है। बुद्धि निर्णय की योग्यता है, बुद्धि तर्क की योग्यता है, और बुद्धि किसकी योग्यता है दोस्तों? बुद्धि कल्पना की योग्यता है। आगे हम बात करते हैं बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि की एक विशेषता है कि बुद्धि के कारण से हम किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो हमारे पास में जो समस्या समाधान की एबिलिटी है वो किस कारण से है? वो बुद्धि के कारण से है। तो बुद्धि की विशेषता है कि बुद्धि हमें समस्या समाधान करने के योग्य बनाती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों बुद्धि के संदर्भ में कि बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है। कोई रोग, कोई चोट, कोई बीमारी हमारी बुद्धि को प्रभावित कर सकती है या करती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसकी याददाश्त जाती है, या उसकी बौद्धिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसके सोचने का ढंग कम हो जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है, बुद्धि परिवर्तनशील है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि बुद्धि क्या है, विकासशील है। बुद्धि कैसी है दोस्तों, बुद्धि की एक विशेषता है कि बुद्धि जो है वो विकासशील है। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, बुद्धि क्या है, हर अवस्था के बाद बुद्धि विकसित होती चली जाती है। जिस प्रकार जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है, कैसे 0 से 2 में, फिर 2 से 7 में, 7 से 12 में और 12 से आगे उन बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। तो बुद्धि उसमें क्या होती है, बुद्धि विकासशील होती है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं कि बुद्धि पहचानने व चयन करने की योग्यता है। बुद्धि किसकी योग्यता है दोस्तों, पहचानने की और चयन करने की। अगर आप दो चीजों में से किसी चीज को एक को पहचान पा रहे हैं, अगर आप किसी एक चीज को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चुनाव करने की जो आप में क्षमता आई है, जो पहचानने की योग्यता आप में आई है, उसका कारण भी दोस्तों क्या होता है, बुद्धि होता है। उसका कारण भी दोस्तों क्या होता है, बुद्धि होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां अपन बात करते हैं कि बुद्धि अमूर्त होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि संयोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, तर्क करना, निर्णय करना और कल्पना, ये बुद्धि की योग्यता है। समस्या का समाधान भी बुद्धि की योग्यता है, परिवर्तनशील, विकासशील और पहचान करने की योग्यता है। अंतिम अपन बात करते हैं कि चिंतन की योग्यता बुद्धि है। चिंतन की योग्यता, हम चीजों को जो चिंतन करते हैं, हम जो चीजों को समझते हैं, समझने की योग्यता है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, समझ की बात होती है, समझने की योग्यता है। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है, थिंकिंग की अपन जो बात करते हैं। ठीक है, यहां अपन बात करते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये क्या है, ये बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि में स्मरण शक्ति होती है। जो अपन मेमोरी की बात करते हैं वो भी किसकी विशेषता है, वो भी बुद्धि की विशेषता है। आपका बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके बुद्धि में रखा जा रहा है, ये बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि जो है वो हमारा भंडार गृह है, मस्तिष्क हमारा भंडार गृह है। तो ये तमाम बुद्धि की क्या है दोस्तों, विशेषता है। क्लियर? आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।